हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले क्लासेस में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे मैनेजमेंट एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल्स के अंदर जो हमारा यूनिट 1 है उसके अंदर हम पढ़ रहे थे स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट किए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर का, जिसके अंदर हम लोग 2 पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो था उसके अंदर 4 पॉइंट था, है ना, जिसके अंदर हम 2 पॉइंट पढ़े थे, सिर्फ ये 2 पॉइंट पढ़े थे। सेकेंड था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड फर्स्ट वन था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, बाकी जो पीडीएफ ये वीडियो में जो पीडीएफ यूज हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में है, तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो पसंद आया या फिर नहीं, या और क्या टाइप का वीडियो तुम चाहते हो, हम कौन से सब्जेक्ट्स का वीडियो बनाए, कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाए, किस में तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब तुम कमेंट में लिख सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हमारा पॉइंट नंबर 3, द हेडिंग इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, ये किसके अंदर है? ये तुम्हारा साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2 चीज था बताया था, एक था प्रिंसिपल्स और दूसरा तुम्हारा टेक्निक्स। तो हम लोग अभी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल में था पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एंड दूसरा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, थर्ड वन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये थोड़ा सा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड से ही आया है। कोऑपरेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, एक होकर काम करना, यूनिटी जिसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज कोऑपरेशन। और इंडिविजुअलिज्म का मतलब है अकेले अपना फायदा देखना, ग्रुप में मिलजुल कर काम ना करना। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं। मतलब सारे व्यक्ति जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है सब मिलजुल कर काम करेंगे, उसको बोलते हैं कोऑपरेशन। ठीक है, देखना क्या बोलता है। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। According to this principle, work must be carried on in cooperation with each other। मतलब सारा काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको मिलजुल कर करना चाहिए। ठीक है, with mutual confidence and understanding for each other। Workers and managers must work in cooperation। The management must take workers in confidence before setting up the standard task for them, because when standards or targets are set up in consultation of workers, they will try their best to achieve it। क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई टारगेट सेट कर रहा है, कोई स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि एक दिन में कितना बनाना है आउटपुट, या फिर कितना कॉस्ट के अंदर बनाना है, तो ये जब जब स्टैंडर्ड सेट हो रहा है तो ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा किसके कंसल्टेशन, मतलब किससे पूछ पाछ के होना चाहिए, वर्कर्स लोगों से भी पूछ कर होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली वो जो स्टैंडर्ड्स है वो किसके लिए है, वर्कर्स लोगों के लिए। तो अगर स्टैंडर्ड हम वर्कर्स से थोड़ा कंसल्टेशन लेकर सेट करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वर्कर्स उस टारगेट को, स्टैंडर्ड को अचीव करने का ज़्यादा कोशिश करेंगे, है ना। जबकि अगर हम खुद से अपना टारगेट सेट कर दिए, कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिए और खाली वर्कर को बता दिए कि तेरे को एक दिन में 10 यूनिट बनाना है, हो सकता है कि वर्कर 10 यूनिट ना बना पाए या वो उतना एफर्ट ही ना करे 10 यूनिट बनाने का। जबकि अगर स्टैंडर्ड या टारगेट सेट हुआ है उससे पूछ कर, तो हो सकता है वो ज्यादा ट्राई करे उसको अचीव करने का, है ना। नेक्स्ट, टू हैव कोऑपरेशन मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस ऑफ एम्प्लॉइज। बेसिकली एम्प्लॉइज को ये फील कराना है कि तुम्हारा बात भी ऑर्गेनाइजेशन में सुना जाता है, तुम्हारा भी कोई वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वंस एक एम्प्लॉय को लगने लग गया कि उसका वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका बात सुना जाता है, जो बोलता है वो उसको सुनते हैं और उसके हिसाब से होता है, अगर उसको ये फील हो गया तो वो अपना बेस्ट देने का कोशिश करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर उसको वहां पे एक फीलिंग नहीं आया कि वहां उसका बात का कोई वैल्यू है, तो क्या होगा, जब अच्छा सजेशंस भी होगा तो भी वो अवॉइड करेगा देने में, क्योंकि उसको लगेगा कि वो जो भी बात बोलेगा उसका कोई खास वैल्यू नहीं है। हमारे साथ भी होता है ऐसे, जब हम कुछ बोलते हैं सामने वाला अगर उसको सुनता है, उसके हिसाब से थोड़ा एक्ट करता है, उसको वैल्यू करता है हम जो बोल रहे हैं, तो जब हमारे पास अच्छे आइडियाज होंगे, अच्छे सजेशंस होंगे, तो हम भी देना वो आइडिया पसंद करेंगे। लेकिन अगर हमारे आइडिया सुनता ही नहीं है कोई, हम जो बोलते हैं उसका मजाक उड़ा देते हैं या उसका कोई वैल्यू नहीं है,
तो कभी कभी अच्छा अच्छा आइडिया भी आ रहा होगा हमको, तो भी हम देंगे नहीं, क्योंकि हमको ये फील होगा कि हम अभी बोलेंगे तो कोई सुनने वाला है नहीं। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर का ड्यूटी बनता है कि अपने एम्प्लॉयज को ऐसा फील कराना कि वो लोग अच्छा सजेशंस देना पसंद करें, ताकि उनको लगे कि उनके बात का वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर गुड सजेशंस। अगर अच्छा सजेशंस देते हैं तो उनको कुछ रिवॉर्ड, उनको कोई शाबाशी मिलना चाहिए, कोई थोड़ा बहुत बोनस वोनस कुछ मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं ज्यादा मोटिवेटेड होंगे अच्छे सजेशंस देने के लिए, है ना। अकॉर्डिंग टू टेलर, देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ऐसा ना हो कि सारा काम हम वर्कर को ही दे दिए, क्योंकि वर्कर तो वर्क करने के लिए, ऐसा नहीं है। एक इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। हाँ, वर्कर्स लेवल पे थोड़ा सा प्रोडक्शन लेवल काम थोड़ा ज़्यादा है, फील्ड लेवल काम ज़्यादा है, और मैनेजमेंट लेवल पे थोड़ा सा प्लानिंग का काम ज़्यादा है, लेकिन वर्क मस्ट बी इक्वली डिवाइडेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, while assigning job to workers, if management asks them about their interest and then work is assigned according to their interest, definitely the workers will perform it more efficiently. बहुत ऑब्वियस सा बात है। हमसे पहले अगर पूछा जाएगा कि हम कौन से एरिया में काम करना चाहते हैं, क्या हमारा इंटरेस्ट है, और हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हमको वर्क अलॉट किया जाएगा, तो हो सकता है कि हम ज्यादा अच्छे से उस काम को करें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का ड्यूटी बनता है कि अपने वर्कर्स का डेवलपमेंट करे टू द मैक्सिमम ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देना, कुछ नया आ रहा है तो उनको इन्फॉर्म करना उसके बारे में, तो उससे क्या होगा, वर्कर्स अपडेटेड रहेगा जो भी चेंजेस हो रहा है मार्केट में उसके हिसाब से। ठीक है, देखते हैं। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है किस पे डिपेंड करता है, कि उसके वर्कर एफिशिएंट हैं या नहीं। अगर वर्कर एफिशिएंट है तो ऑब्वियस सा बात है ऑर्गेनाइजेशन भी एफिशिएंट होगा, और अगर वर्कर इनएफिशिएंट है तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगा, इनएफिशिएंट होगा। ठीक है, वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देना, उनका प्रॉपर सिलेक्शन करना। टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉइज एंड आफ्टर सिलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। बोले कि जिस काम के लिए हम लोग एम्प्लॉइज रख रहे हैं, पहले तो वो ध्यान रखना है और उसके हिसाब से सिलेक्शन करना है, और फिर जो जिस काम के लायक है, जिसका जो क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली उसको हम काम अलॉट करेंगे, तो वर्कर्स क्या होगा, ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगा। बेसिकली ऑब्वियस सा बात है, जिस चीज में मैं एक्सपर्ट हूं, अगर मुझे वो काम दिया जाएगा तो मैं ज्यादा बेटर उस काम को कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं कोई चीज में एक्सपर्ट नहीं हूं, वो काम मुझे आता नहीं है, और मुझे वो काम अलॉट किया जाएगा, तो बहुत ऑब्वियस सा बात है कि मैं वो काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, है ना। एम्प्लॉयज मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज, क्योंकि मार्केट में रेगुलर बेसिस में चेंजेस आ रहा है। अब जैसे टेक्नोलॉजी इतना चेंज हो रहा है इंटरनेट की वजह से, तो ये जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी न्यू चीजें आ रही है, ये हमारे एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा उनको, टाइम टू टाइम जब हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे, वर्कशॉप्स कराएंगे, सेमिनार्स कराएंगे, तो उनको उनका नॉलेज अपडेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस वाज ऑल अबाउट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। मैं हमेशा से बोल रहा हूं, ध्यान रखना, वो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, और हम नेक्स्ट में टॉपिक में जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। टेक्निक ऑफ टेलर्स मतलब ये जो प्रिंसिपल्स दिया गया है, इसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमको वो सब अचीव करना है। और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, उसको बोलते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स। ठीक है, देखना, along with scientific principles developed by Taylor, some scientific techniques by conducting various experiments of his workplace.
तो बोल रहा है प्रिंसिपल तो बनाया ही है, साथ साथ में साइंटिफिक टेक्निक्स भी है, जिसके अंदर सबसे पहला टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, द फर्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। जिसका मतलब क्या है, टेलर का बोलना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो सबसे मेजॉरिटी काम है, एक है प्लानिंग, सबसे मेन काम है एक प्लानिंग, और दूसरा काम है उस प्लानिंग को, उस प्लान्स को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में दो डिवीजन होना चाहिए बेसिकली। एक हो गया तुम्हारा प्लानिंग डिपार्टमेंट, जिसका काम है प्लान्स बनाना, सिर्फ प्लान करना, प्लानिंग करने का काम है उनका। ठीक है, और दूसरा डिपार्टमेंट जिनका काम है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अकॉर्डिंग टू टेलर फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिविजन्स होगा दो होना चाहिए, एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर 4 और सब डिविजन किए गए हैं और प्रोडक्शन के अंदर 4 और सब डिविजन्स किए गए हैं। तो बेसिकली फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब 8 तो फोरमैन, 8 प्रकार के फोरमैन, 8 प्रकार के वर्कर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। 2 डिपार्टमेंट डिवाइड करना। सबसे पहला हो गया तुम्हारा प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड दूसरा डिपार्टमेंट। ठीक है, एज टेलर फेल्ट दैट वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। बोला कि वर्कर्स को प्लान बनाने का बोझ नहीं होना चाहिए, तो प्लानिंग बनाने का काम किसी और को दे दो, वर्कर्स को क्या दो, वर्कर्स को खाली एग्जीक्यूट करने का काम दो। मतलब जो प्लान बना उसको इंप्लीमेंट करने का काम खाली वर्कर्स का होना चाहिए। तो ये लोग आ गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जो काम करेंगे रियल में, और जो प्लान बनाएंगे वो अलग हो गए, वो हो गया तुम्हारा प्लानिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, टेलर फेल्ट वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम बर्डन, चलो ये तो हम पढ़ लिए यहां से। उसके बाद टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स टू सुपरवाइज गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर। बोला कि हर के अंदर फिर फर्दर सब डिविजन का जरूरत है। जैसे मैं बताया प्लानिंग के अंदर 4 कर दिए और प्रोडक्शन के अंदर 4 है। ठीक है, एज वन फोरमैन कैनॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क, so Taylor stressed on minimum 8 specialized, minimum 8 लोग और functional experts to supervise and give orders to workers। बोला कि मिनिमम 8 लोग होने चाहिए, मतलब 4 हो गए तुम्हारे प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर और 4 हो गए तुम्हारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। सो दिस टेक्निक इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ऑब्वियस सा बात है, वर्क मस्ट बी डिवाइडेड। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, वर्क मस्ट बी डिवाइडेड, तो वही है, काम को डिवाइड कर रहा है 8 लोगों के बीच में। ठीक है, अब ये 8 लोग क्या कौन कौन है हमको थोड़ा लर्न रखना पड़ेगा ये। ठीक है, नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा और वो लोग क्या करते हैं एक एक लाइन में दिया हुआ है। ठीक है, देखना सबसे पहला अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट और फिर उसके बाद में है अंडर ऑपरेशनल या फिर अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक ही बात है। पहला रूट क्लर्क, क्या करेंगे ये रूट बताएंगे। रूट मतलब रास्ता। द फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। कोई भी मैनुअल काम जो कर रहे हैं, मैनुअल मतलब मशीन के मदद के बिना, वो काम में क्या स्टेप्स होगा, पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है उसको बताने का काम किसका है, रूट क्लर्क। नाम से पता चला रूट बताना मतलब रास्ता बताना। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शंस। छोटा मोटा जो जनरल इंस्ट्रक्शंस का जरूरत है काम करते वक्त, वो इंस्ट्रक्शन देने का काम किसका है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग द जॉब। काम को चालू करना और काम को खत्म करना
कितना देर में होगा, कब काम चालू करना है, कब काम खत्म करना है, प्लस कितने में बनाना है सामान को। ये सब का प्लान कौन बनाता है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। नाम से पता चल रहा है, टाइम मतलब कितना देर में बनेगा, कब काम चालू होगा, कब काम खत्म होगा, दैट इज टाइम क्लर्क। एंड कॉस्ट मतलब कितना रुपए में बनेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी मतलब जो डिसिप्लिन देखेगा सब ऑर्डरली मैनर में है कि नहीं, है ना, सब ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं। द फोरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक मैनर। तो डिसिप्लिनरियन का मतलब कुछ नहीं है, जो डिसिप्लिन देखेगा, मतलब जिसको जो काम दिया गया है वो अपने हिसाब से सब कुछ काम ठीक से हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर है इतना? दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट जो काम है वो है अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। अब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट क्या करेगा? 4 प्रकार का बॉस बनाए हैं ये लोग भी। पहला हो गया गैंग बॉस। ही अरेंजेस ऑल द मशीन्स, जो भी जरूरत है प्रोडक्शन करने के लिए, सारा मशीन, टूल्स, रिसोर्सेस जो भी चाहिए हमको प्रोडक्शन करने के लिए, वो सारा जुगाड़ करके कौन देगा? गैंग बॉस। रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब सो दैट देयर इज नो डिले, ताकि काम करने में कोई भी परेशानी या कोई भी वक्त मतलब वेस्ट ना हो, है ना। नेक्स्ट, स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करेगा? काम जल्दी जल्दी हो रहा है कि नहीं देखेगा। दिस फोरमैन एश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब। जो काम जिसको दिया गया है वो उस काम को जो टाइम दिया गया है उसके अंदर कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, रिपेयर बॉस। जो भी खराब होगा वो ठीक करवाएगा। दिस बॉस इंश्योर्स मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन। सब ठीक ठाक है बोल के चेक करेगा, जो जहां खराब हो रहा होगा उसको वो ठीक करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्पेक्टर। तुम्हारा वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं, ये अलग है ना। दिस बॉस कीप्स अ चेक ऑन द क्वालिटी कंट्रोल। सामान जो बन रहा है सही क्वालिटी का बन रहा है कि नहीं, उसको चेक करने का काम है इंस्पेक्टर का। नेक्स्ट, टेलर emphasized that when every foreman instruct and orders, the worker efficiency will improve। पूरा है कि जब सब कोई अपना काम ठीक से करेंगे तो अपने आप वर्कर्स का एफिशिएंसी बढ़ेगा, और वर्कर का एफिशिएंसी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का भी एफिशिएंसी बढ़ेगा उससे। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट टेक्निक गिवन बाय FW टेलर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द टॉपिक इज फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसके अंदर 2 ब्रॉड कैटेगरी किया गया है, एक है प्लानिंग और दूसरा है तुम्हारा प्रोडक्शन या ऑपरेशनल। प्लानिंग के अंदर 4 बना दिया गया है, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट एंड डिसिप्लिन, ठीक है। एंड ऑपरेशनल के अंदर 4 बनाया गया है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। क्लियर है इतना? तो साइंटिफिक जो टेक्निक्स है उसके अंदर हम पहला पढ़े हैं, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। आगे आने वाले क्लासेस में हम बाकी बचा हुआ जो साइंटिफिक टेक्निक्स है उसको कवर करेंगे। एक